रतलाम वासियों के लिए एक बड़ी सौगात सामने आई है। 7.5 करोड़ की लागत से रतलाम में अब भव्य कलिका माता लोक बनने जा रहा है। 2 दिन पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रतलाम में आयोजित औद्योगिक निवेश सम्मेलन के दौरान इस महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की। ये प्रोजेक्ट उज्जैन सिंगस्त मेला के बजट से शामिल किया जाएगा। इस घोषणा के बाद श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है। माता कलिका के प्रति आस्था रखने वाले अब एक नए भव्य लोक में दर्शन का आनंद ले सकेंगे। इसकी डीपीआर तैयार हो चुकी है और 3D मैप भी बन चुका है। मैप के अनुसार मंदिर परिसर में विशाल और भव्य स्वागत द्वार बनेंगे। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए एक सुसज्जित फूड जोन भी तैयार होगा। प्राचीन आस्था का केंद्र झाली तालाब इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा आकर्षण रहेगा। तालाब के चारों ओर भव्य नवदुर्गा प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी और यहां रंग बिरंगी रोशनी में एक सुंदर म्यूजिकल फाउंटेन भी तैयार किया जाएगा। श्रद्धा, संस्कृति और पर्यटन को एक साथ जोड़ने वाला ये कलिका माता लोक रतलाम की पहचान को नई ऊंचाई देगा। माँ कालिका लोक हमारे नगर के लिए एक अति महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। करीब 1 वर्ष पहले मैंने इसकी प्लानिंग की थी और सिंहस्थ मद में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से इसके लिए डिमांड भी की थी। करीब 53 करोड़ के कार्यों में 7.5 करोड़ का यह प्रोजेक्ट भी इसमें शामिल था। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी इन्वेस्टर समिट के लिए रतलाम पधारे थे, तो कल ही उन्होंने जो घोषणा की है उसके लिए सबसे पहले तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार मानता हूँ। साथ ही माननीय मंत्री जी का भी आभार। ये प्रोजेक्ट मेरे मन में महाकाल लोक को देखने के बाद आया था, क्योंकि हम उज्जैन के ही संभाग में आते हैं और महाकाल से पूरे देश का एक अलग ही तरह का लगाव है। और जिस तरह से महाकाल लोक बनने के बाद वहाँ की जो एक्टिविटीज़ बढ़ी है, धार्मिक आस्था तो पहले से ही महाकाल लोक की थी सही, लेकिन महाकाल लोक बनने के बाद जो वहाँ पे पब्लिक का फ्लो हुआ, उससे वहाँ का वातावरण पूरा चेंज हो गया। वहाँ पर होटलों की बुकिंग, लोगों का व्यापार बढ़ा। तो यही सोच मेरी यहाँ के लिए थी कि माँ कालिका लोक भी बनना चाहिए। अति प्राचीन मंदिर है, तो ये सब देखते हुए हमने इसके लिए एक बड़ा प्लान किया, जिसके सौंदर्यीकरण के फ़ोटोज़ और डिज़ाइन मैं आपको दूंगा। उसके साथ ही एक अति प्राचीन मंदिर हमारे यहाँ पे मांगल्य मंदिर भी है, जहाँ पर पहुँच मार्ग की स्थिति बहुत ख़राब है। मुझे लगता है कि वो मध्य प्रदेश का गौरव है। तो वहाँ के लिए भी एक कॉरिडोर के लिए हमने डिमांड की थी। करीब 5 करोड़ का रोड है वो, जो गंगा सागर होते हुए नया गांव होते हुए साक्षी पंप के यहाँ निकल जाएगा। ऐसे करीब जैसे सिलाना बस स्टैंड है, उसको बरबड़ लाना है, तो उसके लिए भी हमने सिंहस्थ मद में माननीय मुख्यमंत्री जी से डिमांड की थी। सेलाना रोड के अंदर दोनों तरफ फुटपाथ बना के सेंटर डिवाइडर को सुंदर करना, आरो आश्रम तक, ये भी उसमें शामिल था। और एक अपना 2 बत्ती थाने से लेके तो आरोग्यम तक का एक 4 लेन है। ऐसे करके 5-6 योजनाओं के हमने 53 करोड़ के प्रोजेक्ट उनको दिए थे। उसमें से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कल ही माँ कालिका लोक के लिए हाँ करी है, और साथ ही स्टेडियम के लिए भी उन्होंने यस करा है। तो मेरा बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद है माननीय मुख्यमंत्री जी को, और आगे भी उनका सहयोग इसी तरह से मिलता रहेगा। और रतलाम नगर की जनता को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। घोषणा हुई है, अब लोगों को इच्छा है, उम्मीद है कि किस तरीके से काम जल्द शुरू हो, तो इसके लिए क्या कुछ प्रयास करेंगे आप? ये देखिए, हमने इसकी डीपीआर पहले ही कंप्लीट कर ली है, डिज़ाइन पूरा कंप्लीट है, सिर्फ टेंडर लगाना है। और हम अभी माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार पत्र बना के माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करेंगे, तो जल्द से जल्द वो राशि स्वीकृत कर दें तो इसका काम शुरू हो जाएगा। हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। बड़ा डेवलपमेंट है। मुख्य आकर्षण क्या कुछ रहेंगे? कुछ तालाब के अंदर कोई बड़ा कुछ जी, उसमें यूँ देखिए तो आप पूरा ही प्लान वहाँ का बदल जाएगा। आज जो वस्तु स्थिति दिख रही है, वहाँ का लैंड स्पेकिंग बहुत अच्छा हो जाएगा, वहाँ के गार्डन अच्छे हो जाएंगे, वहाँ के जो भी रेस्टोरेंट है वो पूरे व्यवस्थित तरीके से अलग टाइप से बन जाएंगे। नीचे जो पेवर के स्थान पे हम स्टोन के पिचिंग करने वाले हैं, वहाँ पे तालाब का सौंदर्यीकरण अलग टाइप से हो जाएगा। पूरे तालाब के राउंड में एक गोल फाउंटेन बनने वाला है। साथ ही माँ की 9 मूर्तियाँ, 9 ही अवतार माँ के, तालाब के बीच में साइडों में जो अष्टकोण बने हुए उनके ऊपर 12-12 फीट की मूर्तियाँ लगेगी। तो एक बहुत अच्छा प्लान है। माँ कालिका का सौंदर्यीकरण होने के बाद निश्चित ही मुझे ये विश्वास है कि रतलाम नगर एक पर्यटन के रूप में उभरेगा। लोग वहाँ पे आना शुरू होंगे, रतलाम में समृद्धि आएगी।